हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बीके। आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में इसमें पहला टॉपिक आपका आता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में आपका क्या होता है, जैसे हम क्या करें, कोई आपका एक्सप्रेशन आपका लिख दें 6x² - 5y² प्लस आपका 5xy। ये आपके क्या होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं। तो इसमें आपका क्या है, x एंड y ये आपके क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, और यह 6, 5, 5 ये सब आपके क्या हैं, कांस्टेंट टर्म है। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आपका क्या होता है, यह देखिए कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट टर्म एंड वेरिएबल्स, और यह जो आपके प्लस और माइनस हैं ये आपके क्या हैं, फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन कहलाते हैं। तो 4 आपके फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में आपका क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट टर्म कनेक्टेड विथ 4 फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो पहला इसमें जो आपका टॉपिक है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में क्या होगा, एक कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, एक कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट टर्म connected with 4 fundamental mathematical operation। या आपके जो फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कनेक्टेड विथ 4 फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब इसमें एग्जाम्पल की बात कर लें, तो जैसे जो आपका एग्जाम्पल स्टार्टिंग में हमने लिखा था वही आपका लिख दें। तो यहाँ पे आपका कितना, 6x² - 5y² प्लस 5xy। यह देखिए आपके क्या हैं, xy आपके वेरिएबल्स हैं, 6 एंड 5 आपके कांस्टेंट टर्म हैं, और यह आपके कनेक्ट हैं प्लस एंड माइनस से। तो प्लस माइनस आपका क्या है, ये आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन है, और आपका 6 आपके क्या है, 6 एंड 5 कांस्टेंट टर्म है, और x एंड y आपके वेरिएबल्स हैं। तो ये आपके वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट टर्म का कनेक्शन, कांस्टेंट टर्म से कनेक्ट है, और आपका विथ 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन, या आपका 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसमें से आपका क्या है, ये प्लस एंड माइनस। तो यह आपका क्या हो गया, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया। जब हम क्या करते हैं, किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पर किसी भी अलजेब्राइक इक्वेशन में इज इक्वल टू का साइन लगा देते हैं, तो वह जो आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है इक्वेशन में। तो अगर यह जो आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, इसमें हम क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन लगा देंगे, यह इक्वल का साइन इसमें आपका लगा देंगे, तो यह जो आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, यह एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इक्वेशन में। तो इक्वेशन की आपकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन, एन एक्सप्रेशन विथ इक्वल टू साइन इज कॉल्ड एन इक्वेशन। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, एन एक्सप्रेशन विथ इक्वल टू साइन, ये आपका इक्वल टू साइन इज कॉल्ड एन इक्वेशन।
अब इसमें आपका क्या करें, इसको हम इक्वल टू साइन आपका इसमें लगा दें तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका एग्जाम्पल कितना हो जाएगा, 6x² माइनस 5y² प्लस 5xy इज इक्वल टू 0। तो यह देखिए आपका यह अलजेब्राइक एक्सप्रेशन था, इसमें हमने इक्वल टू साइन लगा दिया तो ये आपका कन्वर्ट हो गया किसमें, इक्वेशन में। अब इक्वेशन में आपके क्या होते हैं, इसमें आपका लीनियर इक्वेशन, इसमें जो आपको पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसके बाद आपका आता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन आपके क्या होते हैं कि अगर यहाँ पे आपका कोई भी इक्वेशंस हो, या आपके इक्वेशन है इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपका 1 हो, तो इसमें देखिए वेरिएबल x एंड y है और इसकी जो हाईएस्ट पावर है क्या है, 2 है, तो यह लीनियर इक्वेशन नहीं है, यह आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपका 1 हो वो आपका क्या कहलाता है, लीनियर इक्वेशन कहलाता है। तो जो नेक्स्ट आपका है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, an equation in which highest power of variable is 1 is called linear equation, लीनियर इक्वेशन। यानी अगर किसी आपका इक्वेशन की हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 हो तो वो आपका वो आपका जो इक्वेशंस होता है दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन जैसे आपका क्या है, एग्जांपल में हम आपका लिख दें, यहाँ पे आपका सपोज 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वल टू साइन है, ये आपका इक्वेशन हो गया। इसमें आपके दो वेरिएबल इन्वॉल्व है x एंड y, जिसमें आपका दोनों वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 है, सो इट इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। अब इसमें आपका लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल होता है, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। तो इसमें जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपका लीनियर इक्वेशन आपके 2 वेरिएबल्स के पढ़ने हैं। तो अगर किसी इक्वेशन में ओनली 1 वेरिएबल इन्वॉल्व हो देन आपका लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन होगा तो उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी और एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व होगा तो वो आपका क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो नेक्स्ट आपका जो है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। linear equation in 1 variable। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, तो इसमें आपका डिफिनीशन में आपका क्या कहें, कोई भी आपका लीनियर इक्वेशंस है अगर उसमें आपका वेरिएबल्स 1 वेरिएबल इन्वॉल्व है तो आपका लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल कहलाता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका सपोज हम लिख दें क्या, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसमें देखिए आपका एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है x, या फिर आपका a एंड b आपके क्या है, रियल नंबर है, इसके प्लेस पे कुछ भी ले सकते हैं। सपोज आपका 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2 एंड 3 आपके क्या है, रियल नंबर हैं। यहाँ पे एक ही वेरिएबल x इन्वॉल्व है और x की जो हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन हो गया, 1 वेरिएबल है, सो इट इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अगर कोई लीनियर इक्वेशन उसमें आपके 2 वेरिएबल इन्वॉल्व है सो वो आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा। तो नेक्स्ट आपका क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होगा, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इन 2 वेरिएबल्स x एंड y। यह आपके लीनियर इक्वेशन है, यह आपका
जो वेरिएबल x एंड y है दोनों की हाईएस्ट पावर 1 है, सो इट इज़ लीनियर इक्वेशन। और यहाँ पे 2 वेरिएबल है, सो इट इज़ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स x एंड y, वेयर a b c आर रियल नंबर्स। जहाँ पे a b c आपके क्या हैं, रियल नंबर हैं। a इज़ कोफिशिएंट ऑफ x, b इज़ कोफिशिएंट ऑफ y एंड c इज़ कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पे आपका क्या है, पेयर लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स के पेयर आपको पढ़ना है। तो ये आपका पेयर ये आपका लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स है। तो एक और हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का आपका लिख देंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स का आपका पेयर हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स का आपका पेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स आपका क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट आपका हेडिंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन आपका क्या होगा, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स क्या होते हैं, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसी आपका जो लीनियर इक्वेशन है इसको आपका दो लीनियर इक्वेशंस आपके लिखने हैं। तो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की डिफिनीशन क्या हो जाएगी, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स x एंड y। इसमें देखिए आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है। तो ये आपका लीनियर इक्वेशंस के क्या हो गए, पेयर हो गए। वेयर आपका a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर रियल नंबर, a1 a2 इज कोफिशिएंट ऑफ x, b1 b2 इज कोफिशिएंट ऑफ y एंड c1 c2 ये आर कांस्टेंट टर्म। तो a1 a2 आपका x के कोफिशिएंट होते हैं, b1 b2 y के कोफिशिएंट और c1 c2 आपके क्या होते हैं, ये कांस्टेंट टर्म होते हैं। तो यह आपका क्या हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसमें 2 वेरिएबल हैं x एंड y। अब इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आपको क्या करना है, अगर फाइंड आउट करना है तो इसके लिए आपके क्या होते हैं, 2 मेथड हैं। किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2 आपके मेथड होते हैं। एक आपका क्या है, ग्राफिकल मेथड है और एक आपका अलजेब्राइक मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं कि जो भी आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, दोनों आपके लीनियर इक्वेशन की हम क्या करते हैं, ग्राफ आपका खींचते हैं, ग्राफ आपका ड्रा करते हैं। तो यह लीनियर इक्वेशन है और क्लास 9th में आप लोगों ने ग्राफ बनाना सीखा होगा कि जब भी हम क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करते हैं तो वह ग्राफ ऑलवेज आपका क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो यह लीनियर इक्वेशन, इसका ग्राफ आपका खींचेंगे तो यह भी आपका स्ट्रेट लाइन मिलेगा और इसका ग्राफ, इसका जब आप क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे इसको आपका शो करेंगे तो यह भी आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। अब यह आपका यहाँ पे 2 लीनियर इक्वेशंस हैं 2 वेरिएबल्स के। तो दोनों का आपका ग्राफ, जब भी आप ग्राफ आपका ड्रा करेंगे तो दोनों ग्राफ का जो आपका कर्व आएगा वह आपका क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आपका मिलेगा। अब इस स्ट्रेट लाइन में आपकी क्या होती है, अब ये दोनों स्ट्रेट लाइन आपकी सलूशन, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब इन दोनों इक्वेशन का हम क्या कर रहे हैं, सलूशन आपका निकालना है। x एंड y की वैल्यू यहाँ पे आपका कैलकुलेट करेंगे, दैट मीन्स वी हैव टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर x एंड y। हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को x एंड y के लिए क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला जो आपका मेथड होता है ग्राफिकल मेथड और दूसरा आपका अलजेब्राइक मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में आपका क्या करते हैं, यह दोनों आपका लीनियर इक्वेशन के ग्राफ आपका ड्रा करेंगे तो यह आपका स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब स्ट्रेट लाइन, यह दोनों स्ट्रेट लाइन अगर क्या होगा, इसमें आपका पहली पॉसिबिलिटी आपकी बनती है, यहाँ पे आपका पहला पॉसिबिलिटी कि इन दोनों, यह जो आपकी दोनों स्ट्रेट लाइन आपका मिले, यह दोनों स्ट्रेट लाइन आपका कुछ इस टाइप के हों। तो इसका मतलब आपका क्या है, यह दोनों स्ट्रेट लाइन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका क्या कर रही हैं,
कट कर रही हैं। तो यह दोनों स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट पे कट करेंगी वही आपका पॉइंट एक्स वाई की जो वैल्यू होगी, वही जो आपका पॉइंट मिलेगा वही एक्स और वाई की क्या होगी, वैल्यूज होगी। यानी आपका यह जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसका ग्राफ आप खींचेंगे तो जिस पॉइंट पे आपका दोनों स्ट्रेट लाइन कट करके निकल जाएंगी वही आपका पॉइंट क्या होगा, पर्टिकुलर इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सलूशन होगा। नेक्स्ट दूसरी पॉसिबिलिटी इसकी बनती है कि इन दोनों का जो आपका दोनों स्ट्रेट लाइन है वह आपका क्या हो, कुछ आपका इस टाइप का, यानी ये पहले लीनियर इक्वेशन का आपका ग्राफ है और दूसरे लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, यह भी स्ट्रेट लाइन आएगा, तो दूसरी वाली लाइन भी क्या हो, पहली वाली लाइन के ऊपर आपका ऐसे हो। दैट मीन्स यह जो आपका फर्स्ट लाइन है, यह जो सेकेंड लाइन है वह कोइंसाइड्स कर जाए किस पे, फर्स्ट लाइन पे। अगर आपका क्या होगा, सेकेंड लाइन कोइंसाइड्स विथ फर्स्ट लाइन, तो इसमें देखिए आपका जब भी दो लाइन जिस पॉइंट पे आपका एक दूसरे को कट करती हैं वही पॉइंट उसका क्या होता है, सलूशन। तो इसमें एक पॉइंट पे कट किया तो इसके पास एक्स एंड वाई की एक एक वैल्यू मिलेगी, यानी इसके पास एक सलूशन होगा। और यहाँ पे देखिए आपका क्या, जब दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे पर कोइंसाइड्स कर जाएंगी तो यह कई बार एक दूसरे को क्या करेंगी, कट करेंगी। तो इस कंडीशन में एक्स एंड वाई के पास आपके क्या होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सलूशन। तो इस कंडीशन में इसमें आपका क्या होगा, यूनिक सलूशन होता है, यूनिक सलूशन, ये आपका यूनिक सलूशन। और इस आपका सेकेंड वाली कंडीशन में ये आपका इनफाइनाइटली मेनी सलूशन, इनफाइनाइटली मेनी सलूशन। और थर्ड आपकी कंडीशन है कि दोनों ही स्ट्रेट लाइन आपका क्या हो, कुछ आपका इस टाइप, दैट मीन्स यह दोनों स्ट्रेट लाइन आपकी क्या हो, पैरेलल हो। पैरेलल का मतलब इन दोनों स्ट्रेट लाइन को हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करें तो दोनों के बीच की जो आपकी डिस्टेंस है वो आपके कांस्टेंट मिले, तो ये आपके पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन होंगी तो यह दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कहीं आपका कट नहीं करेंगी। अगर एक दूसरे को कट नहीं करेंगी तो इसका मतलब इसके पास सलूशन नहीं होगा, तो दैट मीन्स इसके पास क्या होगा, नो सलूशन, नो सलूशन। तो यह आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का जो पहला मेथड आपका है ग्राफिकल मेथड, यह आपका फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड, यानी आपका ग्राफ की हेल्प से एक्स एंड वाई की वैल्यू आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो पहले हम आपका चेक करें कि एक्स एंड वाई की वैल्यू आपका किस टाइप की आपकी मिलेंगी। तो पहली कंडीशन जब आप क्या करेंगे, दोनों स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आपका ड्रा करेंगे तो हो सकता है कुछ इस टाइप का आपका ग्राफ मिले, एक पॉइंट पे कट करें तो जब एक पॉइंट पे कट करेगा तो उसके पास क्या होगा, यूनिक सलूशन होगा। और वह सलूशन कौन सा पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पे यह दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। सेकेंड कंडीशन, यह दोनों स्ट्रेट लाइन आपका क्या हो, एक के ऊपर दूसरी लाइन क्या हो, कोइंसाइड्स हो जाए। तो एक के ऊपर दूसरी लाइन कोइंसाइड्स होंगी तो दोनों लाइन बार बार एक दूसरे को कट करेंगी। बार बार कट करने का मतलब इसके पास क्या होंगे, बहुत सारे सलूशन होंगे, दैट मीन्स आपका इनफाइनाइटली मेनी सलूशन। और इसके बाद आपका जो थर्ड कंडीशन है कि यह दोनों लाइन आपका क्या हो, पैरेलल हो। पैरेलल हो तो यह एक दूसरे को कहीं नहीं मीट होंगी, तो कहीं नहीं मीट करेंगी तो इसके पास क्या होगा, नो सलूशन होगा। अब यूनिक सलूशन की आपकी कंडीशन क्या होती है, अगर कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है तो यहाँ पे आपका वी हैव a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यह आपके क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से आपको क्या करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू आपको निकालना है। तो इसके लिए आपका पहले चेक करते हैं कि कब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास यूनिक सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन एंड नो सोल्यूशन। तो पहला जो आपका कंडीशन होती है, पहले कंडीशन में इसके पास आपका यूनिक सोल्यूशन कब होगा, यूनिक सोल्यूशन में हमने बताया कि यूनिक सोल्यूशन में जब दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करें, तो जब दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करेंगे तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यानी यह जो आपका a1a2 कोफिशिएंट ऑफ x, b1b2 कोफिशिएंट ऑफ y। तो कोफिशिएंट ऑफ a1a2 आपका निकाल लेंगे और y के कोफिशिएंट से b1/b2 आपका कैलकुलेट करेंगे। अगर यह दोनों आपस में इक्वल नहीं आते हैं तो इसके पास क्या होगा, यह जो आपके दोनों स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों स्ट्रेट लाइन के पास आपका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। सेकेंड आपकी कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन में आपका क्या हो, इफ़ a1/a2
इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, यानी यह आपके A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। देन इसके पास क्या होगा, इसका आपका ग्राफ खींचेंगे तो यह दोनों स्ट्रेट लाइन क्या होंगी, एक के ऊपर कोइंसाइड कर जाएंगी। जब आपका दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करती हैं तो देन इट हैव मेनी सॉल्यूशन। तो इसके पास क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और थर्ड आपकी कंडीशन क्या होती है कि इफ़ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी यह कंडीशन जब होल्ड करेगा तो यह जो आपकी स्ट्रेट लाइन है, यह दोनों स्ट्रेट लाइन क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं और इसके पास क्या होता है, नो सॉल्यूशन। ठीक, तो यह तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के क्या हो गए, सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन में दोनों लाइन एक पॉइंट पे कट करती हैं, एक पॉइंट पे कट करती हैं, और जो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है इसमें आपका दोनों लाइन क्या होती हैं, एक दूसरे से बार बार आपका कई पॉइंट्स होते हैं जिसपे दोनों आपका स्ट्रेट लाइन आपकी क्या होती है, मिलती है, यानी कहने का मतलब जो आपका फर्स्ट लाइन है वो कोइंसाइड्स होती है सेकंड लाइन पे। तो इन दोनों कंडीशन में कहीं ना कहीं लाइन एक दूसरे को क्या करती है, मिलती हैं, तो इन दोनों को कंबाइंड रूप से आपका बोला जाता है कंसिस्टिंग लाइन, कंसिस्टिंग लाइन। कंसिस्टिंग लाइन का मतलब कहीं ना कहीं लाइन एक दूसरे को मिले। तो ये दोनों कंडीशन में इसका ग्राफ आपका ऐसे होता और इसका आपका मेनी सॉल्यूशन का ये, तो दोनों कंडीशन में दोनों लाइन कहीं ना कहीं आपका मीट करती हैं, तो इसको आपका क्या बोलते हैं, कंसिस्टिंग लाइन। और इस कंडीशन में आपका लाइन क्या होती है, पैरेलल होती हैं, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है, तो यह कहीं नहीं एक दूसरे को मिलती हैं, तो यह आपका क्या होती है, इनकंसिस्टेंट लाइन कहते हैं इसको, इनकंसिस्टेंट लाइन। ठीक, अब यह कंसिस्टिंग लाइन होती है, यानी आपका एक दूसरे को कहीं ना कहीं मिलती हैं, तो यह कंसिस्टिंग लाइन, और इसी का दूसरा नाम भी आपका है डिपेंडेंट लाइन, डिपेंडेंट लाइन। और ये आपका दोनों एक दूसरे से कहीं नहीं मिलती, यानी आपका यह क्या होती है, इंडिपेंडेंट लाइन, और इंडिपेंडेंट लाइन, इंडिपेंडेंट लाइन। यानी जो आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके पास आपका यूनिक सोल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो सकते हैं, एंड नो सोल्यूशन हो सकते हैं। तो यूनिक सोल्यूशन में आपका एक पॉइंट पे दोनों स्ट्रेट लाइन कट करती हैं, और आपका इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन पे कई पॉइंट पे कट करती हैं, तो यह दोनों लाइन कहीं ना कहीं इन दोनों कंडीशन में एक दूसरे से मिलती हैं, सो इट इज़ आल्सो नोन एज कंसिस्टिंग लाइन, या फिर आपका इसी को कहते हैं डिपेंडेंट लाइन। और इस कंडीशन में यह दोनों लाइन आपकी क्या होती है, पैरेलल होती हैं। तो पैरेलल होती हैं तो यह जो आपका लाइन होती है, पैरेलल लाइन होती है, तो इस लाइंस को आपको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टिंग लाइन बोलते हैं, या फिर आपका इंडिपेंडेंट लाइन बोलते हैं। तो यह आपका क्या करते हैं, यह आपके ग्राफिकल मेथड से हम आपका यह चेक करते हैं। अब आपका एक्स एंड वाई यहाँ पे सोल्यूशन अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो जब आपका क्या होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास यूनिक सोल्यूशन होगा, दैट मीन्स इस कंडीशन को होल्ड करेगा, तभी आप क्या करेंगे, एक्स एंड वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और इन दोनों कंडीशन में आप एक्स एंड वाई की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसमें कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपका x की बहुत सारी वैल्यूज़ मिलेंगी, y की, यानी आपका x की वैल्यू आप पुट करते जाएंगे, उसके करेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आपको मिलती जाएंगी, यानी बहुत सारी वैल्यूज़ मिलेंगी, x और y की कोई पर्टिकुलर एक वैल्यू नहीं मिलेगी। सेम कंडीशन इसमें भी है, x एंड y की कोई भी वैल्यू आपको नहीं मिलती है, केवल यह जो आपका यूनिक सोल्यूशन होता है, इसी कंडीशन के लिए यह जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करके एक्स एंड वाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो इस आपका जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसको सॉल्व करके एक्स एंड वाई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये आपका जो सेकेंड मेथड आपका होता है अलजेब्राइक मेथड, उसमें भी आपके 3 मेथड होते हैं, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इस एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो यह आपका क्या हो गया, यह पूरा आपका ग्राफिकल मेथड का आपका टॉपिक हो गया। अब इसके बाद आपका इस पर क्वेश्चन वगैरह करवा के देन आपका स्टार्ट करेंगे अलजेब्राइक मेथड का। तो अलजेब्राइक मेथड में भी आपके क्या होते हैं, 3 मेथड होते हैं, उसको डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में हम